हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर इंद्र भूषण। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका साइंटिफिक तरीका क्या है और उसके पीछे का एक्चुअल राज क्या है। अक्सर ओपीडी में लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मेरे बच्चे की हाइट काफ़ी कम है, मैं बच्चे की हाइट कैसे बढ़ाऊँ। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बच्चों की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, बट आपके हाथ में क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज विच यू कैन डू एंड इम्प्रूव योर किड्स हाइट। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप मिस नहीं करो और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बच्चे की हाइट की ग्रोथ में जरूर फायदा मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर पेरेंट्स के माइंड में होता है, मेरे बच्चे की हाइट कैसे बढ़े। क्या हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बच्चे की हाइट को इम्प्रूव करे। तो आज मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक प्लस प्रैक्टिकल टिप्स जो सच में काम करते हैं। तो हाइट किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक बच्चे की हाइट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती है। ये जेनेटिक्स का रोल इसमें मात्र 60 to 70% होता है। उसके बाद रोल आता है न्यूट्रिशन का, स्लीप का, लाइफस्टाइल का, ये होता है 30 to 40%। मतलब अगर आप सही चीजें को फॉलो करेंगे तो बच्चे की पोटेंशियल हाइट अचीव हो सकती है। इसके लिए आपको मेरी दी गई बातों को फॉलो करना होगा और इनको मानना होगा। अब इसमें देखो डाइट का क्या रोल है। डाइट का सबसे बड़ा रोल है। डाइट इसमें क्या करता है, तो हाइट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर न्यूट्रिशन। बच्चे की डाइट में ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। प्रोटीन रिच फूड, दाल, एग, पनीर, चिकन, ये सारे प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। ये प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ये हार्मोन जो होते हैं यही हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है, कैल्शियम रिच फूड जैसे मिल्क, कर्ड, चीज, रागी, ये सब चीज़ आप खाओगे तो इनसे बोन्स स्ट्रांग होंगे। बोन्स ही ग्रो करते हैं जिससे कि आपको एक्चुअल हाइट प्रोवाइड होती है। फिर क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी आप सप्लीमेंट से भी ले सकते हो या फिर उसके लिए आपको सन एक्सपोजर चाहिए। मॉर्निंग में सनलाइट लेना है। सनलाइट होता है जो अच्छा सोर्स होता है जो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन में कराता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इससे क्या होगा, बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और ग्रोथ भी अच्छा होगा। अब आपको किन चीज़ों को इसमें अवॉइड करना है, तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जंक फूड्स को हमेशा अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेस शुगर वाली फूड, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। जो लड़कियां हैं अगर वो ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाती हैं तो उनका पीरियड पहले आ जाता है, उनका ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर्ड होता है, क्योंकि पीरियड आने के बाद लड़कियों की ग्रोथ यूजुअली रुक जाती है। पीरियड आने के पहले तक ही उनका सारा ग्रोथ होता है। फिर क्या है, स्लीप। नेचुरल स्लीप जो होती है ये ग्रोथ बूस्टर होती है। तो बच्चे को 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं। स्लीप इज द रियल ग्रोथ बूस्टर। ग्रोथ हार्मोन्स रात में डीप स्लीप के दौरान रिलीज होता है। जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनको तो 9 से 10 11 घंटे की स्लीप मिलनी चाहिए। स्लीप साउंड होनी चाहिए, बिल्कुल डिस्टर्ब वाली नहीं होनी चाहिए। रात को मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होती है तो हाइट का ग्रोथ अफेक्ट होता है बच्चों में। अब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, इनका क्या रोल है। तो बच्चों को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो बॉडी को बूस्ट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और उससे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होगा और उससे ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। इसके लिए आपको स्किपिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, हैंगिंग वाली एक्सरसाइज भी करने हैं, आउटडोर एक्सरसाइज लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब खेलने हैं। ये सब स्पाइंस को स्ट्रेच करते हैं और ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। तभी बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होगा, शरीर मजबूत बनेगा और हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होगा। तो क्या है, डेली एटलीस्ट बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए भेजना है, बाहर खेलने जाने के लिए देना है। आजकल लोग मोबाइल के चक्करों में पड़े रहते हैं, खेलना उन लोगों ने बंद कर रखा है। स्क्रीन टाइम और लाइफस्टाइल दोनों का आपको बैलेंस करना होगा। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल और टीवी में ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो लोग को पढ़ाई का भी काफ़ी प्रेशर रहता है, लेकिन आपको सब चीज़ों को बैलेंस बना कर रखना है। बच्चे को खेलने के लिए भी भेजना है, तभी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ग्रोथ अच्छा होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तो बच्चे का पोस्चर भी खराब होगा और उनकी ग्रोथ पे अल्टीमेटली असर पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है आपके पास। सॉल्यूशन ये है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट रखें, मैक्सिमम 1 से 2 घंटे, उससे ज़्यादा तो देना नहीं है और 2 साल के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं देना है। आउटडोर प्ले को इंकरेज करना है आपको हमेशा। बच्चे फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, एक्टिविटी में लगे रहे, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और कब डॉक्टर को दिखाना है आपको जाना है, अगर अगर आपको लगता है कि बच्चा अपने एज के हिसाब से हाइट में बहुत पीछे रह गया है तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। ग्रोथ रुक गई है, बच्चों में प्यूबर्टी के जो लक्षण हैं वो लेट आ रहे हैं या जल्दी आ रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। इन सारे कंडीशन में आपको डिले नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। कभी कभी हार्मोनल इश्यू या डिफिशियंसी भी रीजन हो सकते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी रीजन है तो वो ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल ठीक हो सकता है। क्या है, हाइट बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स का सच क्या है, ये सारा एक मिथ वाली बात है। ऐसी कोई मार्केट में दवाई नहीं आती है जिससे कि आप बच्चे की हाइट बढ़ा सको। हाइट बढ़ाने के लिए मैंने बताया आपको अच्छा न्यूट्रिशन देना है। मार्केट में बहुत सारे पाउडर और मेडिसिन मिलते हैं, ये सारे फर्जी हैं। इसमें
कोई रियलिटी नहीं है, कोई मैजिक सप्लीमेंट हाइट बढ़ाने के लिए नहीं होता है। ये आप इस बात को समझ लो, अच्छे से मान लो। सिर्फ बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल ही काम करता है और यही इसका सही सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे की हाइट इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को फॉलो करो और फोकस करो किन-किन बातों पर, न्यूट्रिशन पर, बच्चे की स्लीप पर, एक्सरसाइज पर और अच्छे लाइफस्टाइल पर। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सिर्फ बाकी नीडी पेरेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि सबको ये बात पता चल सके। मैं हूँ डॉक्टर इंद्रभूषण, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।